श्रीमद् भगवद गीता के रसिक भक्तों, 10वें अध्याय का महात्म्य श्रवण से पहले आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी अवश्य बजाइए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य करता हूँ, आप श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप देकर कहा, हे पापिनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझे लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत हो गए और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पाई? तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम जी का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उससे हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देवकन्या हुई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।